कि मौलाना शब बरात का रोज़ा एक रखना है कि दो रखना है, पहले रखना है कि बाद में रखना है। शब बरात का कोई रोज़ा नहीं है, जो भी रोज़ा है माह शाबान का है। अगर 15 शाबान को आप रोज़ा रख रहे हैं शब बरात के नाम पर तो उसकी कोई दलील नहीं है आपके पास। अगर माह शाबान के 15 शाबान को अगर आप रोज़ा रख रहे हैं माह शाबान समझकर तो उसकी दलील है। कलाम पाक वो किताब है कि पूरी दुनिया में चैलेंज बनकर है, क़यामत तक चैलेंज बनकर ये किताब रहेगी। तमाम इंसान तमाम जिन्नात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं कि कलाम पाक की तरह कोई किताब ले आए तो वह मुत्तफ़िक़ हो जाएं, जमा हो जाएं, बैठ जाएं। पूरी दुनिया के लोग, तमाम जिन्नात, तमाम इंसान और एक दूसरे के मददगार भी हो जाएं, फिर भी ये कलाम पाक की तरह कोई किताब नहीं ला सकता है। ये कुरान का चैलेंज है। दुनिया की कोई ऐसी किताब है, कोई ऐसा मुसन्निफ है, कोई ऐसा मुअल्लिफ है, कोई ऐसा राइटर है जो ये कहे कि मेरी किताब की तरह कोई किताब नहीं है और क़यामत तक कोई किताब नहीं आ सकती है? कोई नहीं कह सकता है। कुरान पढ़ो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये कलाम पाक सिफारिशी बनकर आएगा पढ़ने वालों के लिए। जो कलाम पाक की तिलावत नहीं जानते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, जिस उम्र की दहलीज पर आप कदम रख चुके हों, चाहे आप 60 साल के हों, चाहे आप 80 साल के हों, आप अपने आप को कलाम पाक से वाबस्ता कीजिए। किसी छोटे बच्चे से पढ़िए। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है ये? किसी बच्चे के सामने घुटना टेक के पढ़िए। आप 24 घंटे में से आधा घंटा ही सही निकालें इस कलाम पाक के लिए, ताकि जब आपकी आंखें बंद हों तो ये कलाम पाक आपके लिए सिफारिशी बनकर आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुहतरम सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ नौजवानान इस्लाम, कि रमज़ान का जो महीना आ रहा है उस महीने के एक एक लम्हे से कैसे हम फ़ायदा उठाएं, इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम का जहन बनाते थे और तैयार करते थे और तरीक़ा बताते थे और रमज़ान की अहमियत सामने रखते थे। माह शाबान के ताल्लुक़ से हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा, या रसूल अल्लाह, माह शाबान में जो आप रोज़ा रखते हैं और किसी महीने में आप इतना रोज़ा नहीं रखते जितना कि माह शाबान में रखते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह शाबान ये वह महीना है जो रजब और रमज़ान के बीच में आता है। इस महीने में लोग गफलत करते हैं, हालांकि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। और मैं रोज़ा इसलिए ज़्यादा रखता हूँ इस महीने में कि ताकि जब हमारे आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाएं तो मैं इस हाल में रहूं कि रोज़ेदार बन के रहूं, मैं रोज़े की हालत में रहूं। जब हमारे आमाल पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में रहूं। बताइए, इस महीने की अहमियत का अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि अल्लाह के रसूल इस महीने में रोज़े का इतना एहतमाम करते थे कि खुद अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि हमारे आमाल इस हाल में पेश किए जाएं कि मैं रोज़े की हालत में रहूं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम शहरन मिन शाबान व इन्नहु कान यसूम शाबान कुल्ला। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इस महीने में रोज़ा रखते थे और बसा औकात पूरा महीना अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे। इस महीने की फजीलत की ये दूसरी हदीस है। अब हम लोग खुद अंदाज़ा लगाएं इस महीने में हम लोगों ने कितना रोज़ा रखा। हम लोगों का एक जहन है कि शब बरात का रोज़ा रखना है। शब बरात का कोई रोज़ा नहीं है। शब बरात से 2 रोज़ पहले मेरे मोबाइल पर बहुत सारे मैसेजेस आए कि मौलाना शब बरात का रोज़ा 1 रखना है कि 2 रखना है, पहले रखना है कि बाद में रखना है। शब बरात का कोई रोज़ा नहीं है। जो भी रोज़ा है माह शाबान का है। अगर 15 शाबान को आप रोज़ा रख रहे हैं शब बरात के नाम पर तो उसकी कोई दलील नहीं है आपके पास। अगर माह शाबान के 15 शाबान को अगर आप रोज़ा रख रहे हैं माह शाबान समझकर तो उसकी दलील है। तो मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों कि माह शाबान की फजीलत की दूसरी हदीस आपके सामने पेश हुई। पहली हदीस में बताया गया कि बंदों के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं इस महीने में। दूसरी हदीस आपके सामने रखी गई कि अल्लाह के रसूल इस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखते थे और इस महीने में बसा औकात पूरा महीना रोज़ा रखते थे। शाबान को रमज़ान से मिला देते थे रोज़ा रख रख कर। और अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं क़ज़ा रोज़ा इसी महीने में करती थी क्योंकि इस महीने में अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा रोज़ा रखते थे। अल्लाह के रसूल की खिदमत मुख्तलिफ़ किस्म की जो शौहर की खिदमत होती है इस महीने में मैं रोज़ा इसलिए रखती थी कि अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे ताकि अल्लाह के रसूल भी फारिग रहे और मैं भी फारिग रहूँ। इस महीने की ये दूसरी फजीलत है। तीसरी फजीलत देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माह शाबान की 15वीं शब को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर रहमत की निगाह डालता है और तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत करता है सिवाय मुशरिक और कीना परवर के। जो भी दिल में किसी के ख़िलाफ़ कीना रखता है, नफ़रत रखता है, अपने मोमिन भाई के ताल्लुक़ से, मुसलमान भाई के ताल्लुक़ से नफ़रत रखता है, तो माह शाबान की जो 15वीं शब है, जो मुबारक शब है जिसमें अल्लाह की रहमत बरसती है, उसमें तमाम मखलूक़ात की मग़फ़िरत होती है सिवाय मुशरिक और वो शख्स जो किसी के ख़िलाफ़ कीना रखता है और नफ़रत रखता है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती है। और एक हदीस ये आई है 15वीं शाबान के बाद रोज़ा मत रखो। और एक ये है कि अल्लाह के रसूल पूरे महीने में रोज़ा रखते थे। एक तो है कि अल्लाह के रसूल पूरे महीने में रोज़ा रखते थे। दूसरी हदीस ये कि 15 शाबान के बाद रोज़ा ना रखो। बातों के दरमियान तज़ाद पाया गया। तो शारहीन ने यह कहा है अगर कोई शख्स पूरे महीने में रोज़ा ना रख करके सिर्फ ये 15 शाबान के बाद ही रोज़ा रखे तो ये गलत है। आपको अगर शाबान में रोज़ा रखना है तो शाबान के शुरू में रख लें, बीच में रख लें, आखिर में रख लें या पूरा महीना रख लें। ये क्या कि आप 15 दिन छोड़ रहे हैं, 15 दिन के बाद फिर रोज़ा रख रहे हैं, तो ये सही नहीं है, हदीस से मना है। और 2 रोज़ पहले रोज़ा रखना बंद कर दें ताकि ये समझ में आए ये शाबान का महीना। कहीं ऐसा ना हो कि चांद के निकलने से पहले पहले आप रोज़ा रख लें ये कहकर कि आपने रमज़ान शाबान को रमज़ान से मिला दिया, रमज़ान के हालांकि 30 दिन का आपने 31 कर दिया। इससे भी शारहीन ने मना किया है। तो खुलासा तमाम बातों की यह है कि इस महीने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इस महीने में रोज़ा रखना चाहिए, इस महीने में इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को साफ़ व शफ़ाफ़ कर लेना चाहिए ताकि रमज़ान के महीने की कद्र हमारे सामने आए और हम उसकी कद्र कर सकें। याद रखिए किसान जब बीज बोता है खेत में तो वह क्या करता है, डायरेक्ट वो बीज नहीं बोता है बल्कि पहले खेत के जो जंगल हैं, झाड़ हैं, जो उसमें कंकड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको पहले वो साफ़ करता है। उसके बाद बहुत ही प्रोसेस करके उस मिट्टी को नरम करता है। फिर उसके बाद मुकम्मल मेहनत करने के बाद आखिर में बीज डालता है ताकि लहलहाता हुआ फसल हमारे सामने आए, लहलहाती हुई खेती हमारे सामने आए, ताकि उसमें फल ज़्यादा लगे, ताकि उसमें बालियाँ ज़्यादा हों। लेकिन बालियाँ ज़्यादा हों, लहलहाती हुई खेत कब? जबकि उससे पहले हम खेत को नरम कर लें,
जबकि हम उससे पहले हम जंगल और झाड़ को ख़त्म कर लें। रमज़ान की अगर कदर करनी है, रमज़ान से अगर फ़ायदा उठाना है, तो आप उससे पहले शाबान में अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को नर्म कर लें, अपने आप को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर तमाम गुनाहों से तौबा कर लें, ताकि एक पक्का और सच्चा मोमिन रमज़ान के महीने में कदम रखे और एक एक लम्हे से फ़ायदा उठाए। तो मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों, ये शाबान के महीने में अपने आप को तैयार करना है रमज़ान के लिए। रमज़ान में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो कुरान है। कुरान से अगर हम सब अगर वाबस्ता नहीं हैं तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। अगर हमें कलाम पाक की तिलावत नहीं आती है तो गोया हमने कुछ नहीं किया दुनिया में। अगर हमें कलाम पाक की तिलावत मखारिज के साथ, सही अदायगी के साथ नहीं आती है तो गोया हमने दुनिया में खाया पिया और मर गए हम। कलाम पाक वो किताब है कि पूरी दुनिया में चैलेंज बनकर है। 1450 साल तक ये कलाम पाक चैलेंज बनकर है और क़यामत तक चैलेंज बनकर ये किताब रहेगी। कुरान पाक ने खुद पूरी दुनिया के सामने, तमाम इंसानों के सामने, तमाम जिन्नात के सामने ये चैलेंज पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज पेश किया है कि कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिस्लि हादल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। आप कह दीजिए कि तमाम इंसान, तमाम जिन्नात इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि कलाम पाक की तरह कोई किताब ले आए तो वह मुत्तफिक हो जाएं, जमा हो जाएं, बैठ जाएं, पूरी दुनिया के लोग, तमाम जिन्नात, तमाम इंसान, और एक दूसरे के मददगार भी हो जाएं, फिर भी ये कलाम पाक की तरह कोई किताब नहीं ला सकता है। ये कुरान का चैलेंज है। दुनिया की कोई ऐसी किताब है, कोई ऐसा मुसन्निफ है, कोई ऐसा मुअल्लिफ है, कोई ऐसा राइटर है जो ये कहे कि मेरी किताब की तरह कोई किताब नहीं और क़यामत तक कोई किताब नहीं आ सकती है? कोई नहीं कह सकता है। कोई फ़लसफ़ी, कोई मंतकी और कोई भी साइंसदान अपने उसूल के बारे में ये कभी नहीं कह सकता कि मेरा ये उसूल ऐसा है जो क़यामत तक ले है। हर साइंसदान के उसूल 50 साल में टूट जाते हैं, हर फ़लसफ़ी के उसूल 100 साल में टूट जाते हैं। लेकिन कुरान ने आज से 1450 साल पहले कहा है, कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, इंसान और जिन्नात एक जगह जमा हो जाए और कुरान की तरह कोई किताब लेकर आ जाएं तो मैं चैलेंज पेश करता हूं। और ऐसे नहीं, सब कोई जमा हो जाओ और अपना दिमाग लगाओ, अपने तमाम तर जो तुम्हारे वसाइल हैं वो वसाइल को जमा करो, तमाम मशीनरी को जमा करो, तमाम उदबा और शोरा को जमा करो, कुरान की तरह कोई किताब लेकर आ जाओ। आज तक दुनिया बेबस है, कुरान की तरह कोई किताब नहीं ला सका। ऐसा नहीं, मोमिनीन से कहा जा रहा है, तमाम इंसान, तमाम मोमिन नहीं, तमाम इंसान, तमाम जिन्नात, सारी चीज़ों को सामने चैलेंज पेश किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 88 है। अब देखिए दूसरा चैलेंज कुरान के ताल्लुक से, सूरह हूद आयत नंबर 13, इसमें कहा गया है कि अगर तुम कलाम पाक पूरा नहीं ला सको, पहला चैलेंज तो तुमने कबूल नहीं किया और आज तक बेबस है, तो ऐसा करो 114 सूरतें हैं कलाम पाक में, 114 सूरतों में से कोई 10 सूरत लेकर आ जाओ। दूसरा चैलेंज है, कलाम पाक तो नहीं ला सके, अब 114 सूरतों में से कोई 10 सूरत लेकर आ जाओ और अल्लाह के अलावा जिसको चाहो बुला लो, 10 सूरतें पेश करके दिखा दो। पूरी दुनिया बेबस है आज तक और क़यामत तक बेबस रहेगी। ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज, क्या वो लोग कहते हैं कि आपने कुरान को गढ़ लिया है? क्या इंसान कुरान को गढ़ सकता है? क्या कुरान को इंसान बना सकता है? कुरान जैसी किताब बना सकता है? नहीं। ऐसा करो कि तुम पूरे कुरान भी ना ला सके, 114 सूरतों में से 10 सूरत भी ना ला सके, तो आप कह दीजिए कि 114 सूरतों में से कोई एक सूरत लेकर आ जाए। तीसरा चैलेंज है। पूरी दुनिया आज तक बेबस है और क़यामत तक बेबस रहेगी, एक सूरत भी पेश नहीं कर सकती। चौथा चैलेंज देखिए आप, चौथा चैलेंज, ये चैलेंज तो अजीब है कि अम यक़ूलून तक़व्वला बल ला युमिनून फलियअतू बिहदीसिम मिस्लिही व इन कानू सादिक़ीन, कि पूरी दुनिया से कह दो
तमाम इंसान और जिन्नात से कह दो, अगर तुम पूरे कुरान न ला सके, 10 सूरतें न ला सके, एक सूरत न ला सके, कोई एक आयत लाकर दिखा दो, कोई कुरान की एक बात लाकर दिखा दो। ऐसी किताब हम मुसलमानों के सामने है। अगर हमने कद्र नहीं की इस किताब की, याद रखिए हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। यह अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसको हम इस नापाक ज़बान से पढ़ते हैं। हम उसकी अगर कद्र ना कर सके तो हमसे ज़्यादा बदबख्त कौन हो सकता है। हमने कलाम पाक में के लिए अपने आप को वक्फ क्यों नहीं किया। अगर हमें तिलावत नहीं आती है तो हमने क्या किया 60 साल तक। अगर हमें तिलावत सही से नहीं आती है तो हमारी उम्र गुजरी जा रही है, हम क्या किए अब तक। कलाम पाक जो इतनी बड़ी नेमत है पूरी इंसानियत के लिए, उसकी कदर अगर हमने नहीं किया तो हमने क्या किया। याद रखिए अल्लाह के रसूल की हदीस है, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिसाहिबिही। कुरान पढ़ो इसलिए कि क़यामत के दिन ये कलाम पाक सिफारिशी बनकर आएगा पढ़ने वालों के लिए। जो कलाम पाक की तिलावत नहीं जानते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, अपने आप को कहा जिस उम्र की दहलीज पर आप कदम रख चुके हों, चाहे आप 60 साल के हों, चाहे आप 80 साल के हों, आप अपने आप को कलाम पाक से वाबस्ता कीजिए। किसी छोटे बच्चे से पढ़िए। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है ये। आप अपनी उम्र को दरमियान में क्यों ला रहे हैं कि मैं 60 साल और 80 साल का हो चुका, किसी बच्चे से पढ़ूंगा। ये क्यों ला रहे हैं आप। किसी बच्चे के सामने घुटना टेक के पढ़िए आप। अगर आपका मखरज सही नहीं है, किसी अच्छे मखरज की अदायगी, जो जिनकी अदायगी अच्छी है, आप उनसे पढ़ें आप, और कहें कि मैं मखारिज हमारे सही कर दो, दुरुस्त कर दो। 24 घंटे में से आधा घंटा ही सही निकालें इस कलाम पाक के लिए, ताकि जब आपकी आंखें बंद हों तो ये कलाम पाक आपके लिए सिफारिशी बनकर आए। अल माहिरु बिल कुरान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ फ़ीही व अलैहि शाक़्क़ुन लहु अजरान। कि कुरान के माहिर जो हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, उसमें गौर करते हैं, तदब्बुर करते हैं और ये देखते हैं कि कुरान में क्या लिखा है। जो कुरान के माहिरीन हैं वो बेहतरीन फरिश्तों की झुरमट में होंगे। वो आगे भी फरिश्ते, पीछे भी फरिश्ते, दाएं भी फरिश्ते, बाएं भी फरिश्ते, और आम फरिश्ते नहीं, बुजुर्ग तरीन फरिश्ते की झुरमट में होंगे वो। वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ, और जो कुरान पढ़ता और पढ़ते हुए अटकता है, लहू अजरान, उसके लिए 2-2 अजर हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कोई कलाम पाक को पढ़ता है तो कोई एक लफ्ज़ पढ़ता है, एक हर्फ पढ़ता है, उसको 1 नेकी मिलती है, और 1 नेकी 10 नेकी के बराबर है। जो कोई 3 हुरूफ पढ़े 30 नेकियां मिलेंगी। अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ नहीं है, बल्कि ये 3 हुरूफ हैं। जो कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है गोया 30 नेकियां समेट लिया उसने, कम से कम 30 नेकियां। बाकी जो उनका इखलास है वो इखलास उनकी नेकियों को बढ़ाता रहेगा। और याद रखें, हर कोई तालिब इल्म बनकर रहें, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हों, आप तालिब इल्म बनकर रहें। क्योंकि वमन जाअहु अजलुहु वहुव यतलबुल इल्म, मन जाअहु, हदीस सुना रहा हूं, मन जाअहु अजलुहु वहुव यतलबुल इल्म लम यकुन बैनहु बैनन नबिय्यीन इल्ला दरजतन नबुव्वा। जो कोई इल्म हासिल करने के दरमियान, ये नहीं कहा कि मदरसे के तालिब इल्म है, ये नहीं कहा कि कोई छोटा बच्चा, हदीस में कह रहा है मन जाअहु अजलुहु वहुव यतलबुल इल्म। जो कोई इल्म हासिल करते हुए मर जाता है, चाहे वह 80 साल के हों, चाहे वह 70 साल के, 100 साल के हों, इल्म हासिल कर रहा है, उस हाल में वो मर गया, लम यकुन बैनहु बैनन नबिय्यीन इल्ला दरजतन नबुव्वा, कि नबी और उनके दरमियान क़यामत के रोज सिर्फ नबूवत का फर्क रहेगा, कि वो नबी थे, उनको नबूवत मिली थी। आप इतने अजीम हो चुके हैं कि आप नबी के शाना बशाना खड़े हैं। आप दोनों के दरमियान फर्क ये है कि उनको नबूवत मिली, आपको नबूवत नहीं मिली है।
अब भी इस हदीस को सुनने के बाद कोई ये कहेगा कि मेरी उम्र 80 साल की हो चुकी है, मैं क्या पढ़ूं? लगाइए अपने आप को। बहुत सारे हमारे जानने पहचानने वाले अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए फिक्रमंद हैं कि कलाम पाक की तिलावत करे, सीखे और सिखाए, लेकिन अपने ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है कि मुझे आता है कि नहीं आता है। तो याद रखिए, आज आप यकीन कर लें और ये तहैया कर लें, ये मुबारक महीना आ रहा है जिस महीने में कलाम पाक नाजिल हुआ, तो ये महीना रमज़ान तमाम महीनों का सरदार बन गया। कलाम पाक की अजमत देखिए, जिस महीने में यह किताब नाजिल हुई वो महीना रमज़ान है और वह रमज़ान 12 महीनों में सरदार बन गया। और जिस रात को यह कलाम पाक नाजिल हुआ, यह किताब नाजिल हुई, वो रात 1000 रातों से बेहतर हो गई। यह कलाम पाक की बरकत है। ये रमज़ान मुबारक हुआ कलाम पाक की बरकत की वजह से। शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर हुई रमज़ान की बरकत की वजह से, ये कुरान की बरकत की वजह से। और याद रखें, जिस नबी पर यह कुरान नाजिल हुआ वो नबी भी तमाम अंबिया के सरदार हैं। जिस उम्मत के लिए यह कलाम पाक आया वो उम्मत तमाम उम्मतों से बेहतर है। ये वह उम्मत है, हजरत मूसा ने भी कहा कि काश के उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होता। यह कुरान की बरकत है। आसमानी 4 किताबों में से सबसे बेहतरीन किताब कलाम पाक, और जो फरिश्ता इस कलाम पाक को लेकर आए तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल। अब भी कोई कहेगा कि मैं कलाम पाक नहीं सीखूंगा। आज आप हुज्जत तमाम हो गई। मैंने कलाम पाक की आयतें सुना दी, मैंने कलाम पाक का चैलेंज सुना दिया, मैंने कलाम पाक की फजीलतें सुना दी, सब सारी चीजें सुना दी। आज आप तहैया कर लें, उम्र को बीच में ना लाएं। जिस तरह के आप पेट भरने के लिए 12 घंटे काम करते हैं, आखिरत के लिए कम से कम आधा घंटा निकाल लें। आप कलाम पाक के लिए कम से कम 20 मिनट निकाल लें। आप तो याद रखें, कलाम पाक से अपने आप को जोड़े रखें। अल्लाह के रसूल को कितने मौजज़ात हुए, बहुत सारे मौजज़ात मिले अल्लाह के रसूल को। चांद के 2 टुकड़े हो गए और इस तरह के बहुत सारे मौजज़ात आप तारीख में पढ़ेंगे। लेकिन तमाम तर मौजज़ात में से सबसे बड़ा मौजज़ा कलाम पाक है। जब कुफ़ार और मुशरिकीन ने अल्लाह के रसूल से कहा कि मौजज़ा पेश करो मेरे सामने, तब मैं समझूं कि तुम नबी हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इन पर कलाम पाक नाजिल किया जिसकी वो तिलावत कर रहे हैं। क्या उनको दिख नहीं रहा है कि ये मौजज़ा है? अगर ये मौजज़ा ना होता, उदबा शोरा सारे के सारे अरब में मौजूद थे, जो कोई भी सुनता था उनके कानों में रस घुलता था। लोग मक्का इसलिए जाते कुफ़ार और मुशरिकीन कलाम पाक की आयत सुनाई ना दे, रूई ठोस के जाते थे, क्योंकि कलाम पाक की तासीर ऐसी है कि हमें ईमान कबूल करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मौजज़ा कलाम पाक मिला अल्लाह के रसूल को। तो मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों, आप अपने बच्चों को, पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को, घर के बच्चों को कलाम पाक सिखाएं और उससे ज़्यादा फिक्र अपनी करें। हमें आता कि नहीं आता है, आप अपने घर के बच्चों से सीखें। जो बच्चे आपके अच्छा पढ़ रहे हैं आप उनसे सीखें। आप अपने करीबी रिश्तेदार जो आपके हैं उनसे सीखें। अगर आपकी बीवी अच्छा कलाम पाक पढ़ती है तो बीवी से सीखें, बीवी नहीं जानती है तो शौहर सिखाए। ऐसा एक माहौल बनाएं। तो ये रमज़ान आप अपनी ज़िंदगी के लिए कलाम पाक के लिए वक्फ कर दें। फजर की नमाज के बाद और सब बाकी नमाजों के बाद लोग नमाज पढ़ के चले जाते हैं, मस्जिद में एक सन्नाटा छा जाता है, कोई तिलावत करने वाला नहीं होता है, कोई इशराक और चाश्त वाला नहीं होता है। हालांकि तो ये होना चाहिए कि इशराक और चाश्त तक मस्जिद में एक रौनक होनी चाहिए। कोई उधर इशराक की नमाज पढ़ रहा है, कोई चाश्त की नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई सीख रहा है, लेकिन आप फजर की नमाज के बाद आइए, नमाज जैसे ख़त्म होती है एक सन्नाटा छा जाता है। एक बेहतरीन वक्त था, सीखने का वक्त था, इमाम साहब मौजूद हैं, चलो इमाम साहब से सीख लेते हैं। किसी भी मस्जिद में आप नमाज पढ़ें, आप इमाम साहब से इजाज़त लेकर आप अपनी तलब रखें। आप इमाम साहब को मजबूर कर दे सिखाने पर, वो वक्त देंगे आपको। आपके अंदर जब तलब देखेंगे खुद ही अपना वक्त निकालेंगे वो। तो और वो लोग जो लोग सिर्फ तर्जमा देखते हैं वो इस खुशगुबानी में ना रहें कि हमने तर्जमा देख लिया, कलाम पाक का हक अदा हो गया।
हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि कभी कभी बाई चांस कलाम पाक उठाते हैं और कलाम पाक पढ़ते हैं, तर्जमा देखते हैं, उसके बाद कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। तर्जमा पढ़ने वाले तर्जमा पढ़ें, देखें कि क्या है इसमें, लेकिन तिलावत मामूल बनाएं ज़िंदगी का। इसी तरह जो लोग मुस्तकिल तिलावत करते हैं सिर्फ तिलावत पर मुनहसिर ना रहें, बल्कि ये भी देखें जो हम तिलावत कर रहे हैं है क्या ये। तो ये महीना बहुत ही मुबारक महीना है। इस महीने में कलाम पाक नाजिल हुआ और आज मैं आप लोगों से ये कहकर जा रहा हूँ कि कलाम पाक को अपनी ज़िंदगी में लाइए और कलाम पाक से अपने आप को वाबस्ता कीजिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की अगर हमने नाकदरी की तो हम बदबख्त रहेंगे और हमें वो चीज़ न मिलेगी जो रमज़ान में मिलने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान की कदर करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ास तौर से मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि रमज़ान में जो आप ख़रीदारी करते हैं वो ख़रीदारी जो कुछ को भी करनी है रमज़ान से पहले कर लें। ये भी रमज़ान का इस्तक़बाल है। आप जो हर हफ्ता आप राशन लेते हैं, पूरे महीने का राशन आप इस महीने में ले लें ताकि रमज़ान में आपका वक्त बचे, राशन में आपका वक्त ज़ाय ना हो, आपका वक्त जो है कपड़े में ज़ाय ना हो, आपका वक्त मार्केट में ज़ाय ना हो। ये आप मंसूबा बनाइए, रमज़ान का इस्तक़बाल है। इस इरादे के साथ या अल्लाह मैं अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दी है, जिसको रोज़ाना कुआं खोदना और पानी पीना है, वो तो बहुत महबूब बंदा है। सबसे बेहतरीन कमाई जो है हाथ की कमाई है, मज़दूरों की कमाई है, और उनका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको अल्लाह ने दिया है, दौलत से नवाजा है और जो एक महीने का राशन जमा कर सकते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि रमज़ान के एक एक लम्हे से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप शाबान में एक महीने का राशन भरा लें। चना खरीदना हो एक महीने का खरीदें, शक्कर खरीदनी हो एक महीने की खरीदें, कपड़ा खरीदना हो इसी महीने में खरीद लें। और याद रखें, आप असर के बाद मर्द व ख़वातीन चूल्हे के पास और किचन के पास ना जाएं। हम लोग जाते हैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फल फ्रूट खरीदने जाते हैं। इतना मुबारक वक्त रहता है वो, एक तरफ भूख रहती है, प्यास रहती है, ज़बानें चिपकने लगती है, होंठ चिपकने लगते हैं, मुंह से बू आने लगती है, और इतना बेहतरीन लम्हा, इतना बेहतरीन वक्त, इतनी बेहतरीन हालत, अल्लाह की मोहब्बत में आदमी रोज़ा रखता है। और जाकर हम कलिंगड़ ख़रीदते हैं, पपीता ख़रीदते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ में ख़रीद कर आखिरी वक्त में इंतज़ार देखते हैं मौज़िन साहब ने अजान दी कि नहीं दी, और जैसे अजान देते हैं वैसे हम फारिग कर लेते हैं। असर से मगरिब के दरमियान जो है वो वक्त बहुत कीमती है। वो वक्त हो सकता है आइंदा साल आपको ना मिले, इसी साल उसकी कदर कर लें। आप माहौल ऐसा बनाएं कि घर में मर्द व ख़वातीन असर की नमाज के बाद कोई काम नहीं करेंगे। जिसको इफ्तारी की तैयारी करनी है असर से पहले कर लें। अफ्तारी के निज़ाम ऐसा कुछ, अगर चाय बनानी है तो मगरिब के बाद चाय बनाकर पीजिए आप, बाकी जो चीज़ें हैं वो असर से पहले कर लें। आप मर्द व ख़वातीन फारिग हो जाएं असर से मगरिब के दरमियान अल्लाह की तरफ रुजू होने के लिए, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए। याद रखिए, तौबा का महीना, आप तौबा करेंगे अल्लाह बख्श देगा। ये महीना ऐसा है कि बख्शेगा अल्लाह, वादा है। मग़फ़िरत का महीना है, बरकत का महीना है और रहमत का महीना है। इस महीने में अगर हमने रहमत नहीं लूटी, मग़फ़िरत नहीं करवाई और बरकत नहीं अल्लाह अपनी ज़िंदगी में आई तो हमने कुछ हासिल नहीं किया। तो इस महीने से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि शाबान में आप मनसूबा बनाएँ। जो लोग जिसके मातहत मज़दूर हैं, मुलाज़िमीन हैं, मुलाज़िमीन पर रहम व करम का मामला करें। उनसे ये कहें कि ज़ोहर के बाद आप फ्री हैं या असर के बाद आप फ्री हैं, जो भी आपकी इस्तिताअत हो। अल्लाह आपको अज्र देगा, 11 महीने में अल्लाह लौटाएगा। आप बंदों पर रहम करें, अल्लाह 11 महीने तक आप पर रहम करेगा। आपके मुलाज़िमीन, आपके मातहत, आपके जो मुआविन हैं, आपके काम में जो शरीक हैं, उनसे कह दें कि असर से मगरिब के दरमियान कोई काम नहीं होगा, या ज़ोहर से मगरिब तक कोई काम नहीं होगा। अफ्तारी के बाद आप आएँ, आपको तरावी भी पढ़नी है और आपको नमाज की पाबंदी करनी है और उसके लिए पूरी छूट दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में 11 महीने तक बरकत होगी। अल्लाह के रसूल ने बाज़ाब्ता इसका मंसूबा बनाकर बताया कि मुलाज़िमीन पर रहम करम का मामला करो, उनको छूट दो। मेरे दोस्त और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने की कदर करने की तौफ़ीक़ दे और रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाने की हमें अल्लाह तौफ़ीक़ दे, क़ुव्वत दे, सलाहियत दे। और एक रोज़ा किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया, पूरी ज़िंदगी भर रोज़ा रखेगा, उसका बदला नहीं होगा। किसी ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया या तोड़ दिया, अगर जानबूझकर
तो क़ज़ा भी करना है और 60 दिन रोज़े भी रखने हैं, यानी 61 रोज़ा रखेंगे तो भी बराबर नहीं होगा उस रोज़े का जिसको आपने जानबूझ के तोड़ दिया। एक होता है रोज़े का छोड़ना, एक होता है रोज़े का तोड़ना। रोज़ा अगर आपने तोड़ दिया तो 61 रोज़े रखने पड़ेंगे, रोज़ा अगर आपने छोड़ दिया तो आपको क़ज़ा करना पड़ेगा। लेकिन रमज़ान के रोज़े का बदला पूरी ज़िंदगी नहीं है, इतना याद रखिएगा। अल्लाह आपको ताकत और क़ुव्वत दे तो रोज़ा मत छोड़िएगा, लेकिन अगर डॉक्टर ने मना कर दिया है तो रोज़ा मत रखिएगा। दीन नाम है इताअत का, फर्मा बरदारी का, अपने नफ्स का नहीं, अपने नफ्स का नहीं। अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको हाई लेवल का शुगर है और आप रोज़ा रखेंगे तो गिर जाएंगे, तो आपको रोज़ा नहीं रखना है। दीन किसी को मजबूर नहीं करता है, दीन बहुत आसान है। अगर डॉक्टर ने कहा कि अगर आपकी किडनी खराब है और आपको रोज़ा नहीं रखा है तो आपको नहीं रखना है, आप क़ज़ा कर लीजिए, बाद में फिदिया दे दीजिए आप, लेकिन रोज़ा नहीं रखना है। क्योंकि दीन नाम है इताअत का। दीन कह रहा बैठ तो बैठ जाना है, उठ तो उठ जाना है, रोज़ा रख तो रखना है, नहीं रख तो नहीं रखना है। इसका नाम है दीन। अगर ये कहें कि नहीं मेरा दिल जी, कैसे कहूँ, सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं और मैं रोज़ा ना रखूँ, मेरा दिल तो अजीब सा लगेगा, कैसे हो सकता है ऐसा? ये आपका नफ्स है जो बोल रहा है, वो शरीयत नहीं बोल रही है, इस्लाम नहीं बोल रहा, वो आपका नफ्स है। तो जो वाक़यातन मजबूर हैं, माज़ूर हैं, वो रोज़ा ना रखे, क़ज़ा करे या फ़िदिया दे। लेकिन जो कोई उज़्र जिसके पास नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, रोज़ा न तोड़े न छोड़े। कौन कह सकता है कि आइंदा रमज़ान में कौन बचने वाला है, कौन नहीं बचने वाला है? तो जो रमज़ान मिला, जो रोज़ा मिला, इसकी हमें कदर करनी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।